हेलो दोस्तों, मैं हूं एल के हाजी और आज हम कुछ खास करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आज मैं लेकर आया हूं एक बेहद रोमांचक और चैलेंजिंग वीडियो। जी हाँ, आपने सही सुना, 50 घंटे सर्वाइवल चैलेंज बलूचिस्तान के रेगिस्तानी इलाकों में। बलूचिस्तान का इलाका अपनी गर्मी, रेगिस्तान और कठिन परिस्थितियों के लिए जाना जाता है। यहाँ की तेज धूप, ठंडी रातें और पूरी तरह से जंगली माहौल में जिंदा रहना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन आज मैं ये सब कुछ अपनी आंखों से दिखाऊंगा। क्या मैं 50 घंटे तक इस मुश्किल माहौल में जीवित रह पाऊंगा? चलिए देखते हैं। दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं, मैं अब बलूचिस्तान के इस रेगिस्तानी इलाके में पहुंच चुका हूं। ये जगह बहुत ही सख्त है, धूप बहुत तेज है और जमीन पर रेत ही रेत फैली हुई है। यहाँ के तापमान का अंदाजा लगाने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा क्योंकि यहाँ का मौसम बिल्कुल अलग है। अब सबसे पहला काम है अपनी सर्वाइवल किट तैयार करना। मैंने अपने साथ कुछ बुनियादी सामान लिया है, जैसे पानी, खाने के लिए कुछ हल्का और एनर्जी देने वाली चीजें और एक फर्स्ट एड किट। इसके अलावा मैंने कुछ कपड़े, एक छोटी सी चटाई और सबसे जरूरी अपना मोबाइल फोन भी साथ लिया है। सर्वाइवल का सबसे पहला और महत्वपूर्ण नियम है पानी। बलूचिस्तान में पानी की बहुत कमी है। मैं यहाँ 3 लीटर पानी लेकर आया हूँ, लेकिन ये 50 घंटे के लिए काफी नहीं होगा। इसलिए मैंने पानी को बचाकर रखने का फैसला किया है। दिन के गर्मी वाले समय में मैं पानी का बिल्कुल भी ज्यादा इस्तेमाल नहीं करूँगा। मैंने सुना है कि यहाँ आसपास कहीं ना कहीं पानी का स्रोत हो सकता है, लेकिन इसे ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो अगर पानी खत्म हो जाता है तो मुझे फिर किसी भी जल स्रोत तक पहुँचने के लिए रास्ता खोजने की जरूरत पड़ेगी। अब जब पानी का सवाल हल हो गया तो बारी आती है शरण की। यहाँ की तेज धूप से बचने के लिए मुझे किसी ऐसे स्थान पर शरण बनानी है जो मुझे सूरज से छांव दे सके। मैंने आसपास देखा और पाया कि एक बड़े पेड़ की छांव में कुछ आराम किया जा सकता है। तो मैंने वही जगह चुनी है जहाँ मैं दिन के समय आराम से बैठ सकता हूँ। ध्यान रखना कि ऐसी जगह पर रहना चाहिए जहाँ कोई अन्य खतरा न हो, जैसे जानवर या तेज हवाएं। अब बारी आती है खाने की। 50 घंटे तक सर्वाइव करने के लिए आपके पास सही मात्रा में खाना होना चाहिए। मैंने कुछ हल्के और एनर्जी देने वाले खाद्य पदार्थ लेकर आए हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स, एनर्जी बार्स और चॉकलेट। ये चीजें मुझे थोड़ी बहुत ऊर्जा देती रहेंगी, जो मुझे इस कठिन मौसम में मदद करेंगे। मैं ज्यादा खा नहीं सकता क्योंकि हर चीज की लिमिट है, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में खाकर मैं अपनी ऊर्जा को बनाए रखूंगा। यहाँ की तेज धूप एक और बड़ी चुनौती है। बलूचिस्तान की धूप इतनी तीव्र होती है कि अगर आप जरा सा भी देर तक बाहर रहते हैं तो शरीर में पानी की कमी और गर्मी की वजह से थकान महसूस होने लगती है। इसलिए मैंने अपने सिर को एक तौलिए या स्कार्फ से ढक लिया है ताकि सूरज की सीधी किरणें मुझ तक न पहुंचे। इसके अलावा मुझे ज्यादा देर तक बाहर नहीं रहना है। मैं जितना हो सके शेडेड एरिया में रहूंगा और सूरज की तीव्रता को टालने की कोशिश करूंगा। दिन में तो गर्मी बहुत होती है, लेकिन रात के वक्त यहाँ की ठंड का सामना करना उतना ही मुश्किल है। बलूचिस्तान के रेगिस्तानी इलाकों में रात का तापमान 5-10 डिग्री तक गिर सकता है और ऐसे में ठंड से बचने के लिए मुझे अपने पास कुछ गर्म कपड़े रखने होंगे। मेरे पास एक हल्की फुल्की जैकेट और एक ब्लैंकेट है, जिसे मैं रात को खुद को ढकने के लिए इस्तेमाल करूंगा। अगर फिर भी ठंड महसूस होती है तो मैं कोशिश करूंगा कि किसी तरह आग जला सकूं ताकि शरीर गर्म रहे। अगर आप कहीं खो जाते हैं तो दिशा का पता लगाना बहुत जरूरी होता है। मुझे ये ध्यान रखना होगा कि रास्ता ना खो दूं। मेरे पास एक कंपास और जीपीएस डिवाइस है, जिससे मैं दिशा निर्धारित कर सकता हूं। अगर इन दोनों में से कोई भी काम नहीं करता है तो मैं सूरज के आधार पर अंदाजा लगाने की कोशिश करूंगा। सुबह का सूरज पूर्व में उगता है और शाम को पश्चिम में डूबता है। इसी तरीके से मैं अपनी दिशा को ट्रैक करूंगा। आपके पास जितना भी सामान हो, मानसिक स्थिति सबसे अहम होती है। अगर आप घबराएंगे तो कोई भी फैसला सही नहीं हो सकता। इसीलिए मुझे अपनी मानसिक स्थिति को शांत रखना है। पैनिक होने से मैं सही निर्णय नहीं ले पाऊंगा और शायद मेरी स्थिति और भी खराब हो जाएगी। मैं कोशिश करूंगा कि खुद को शांत रखूं और सही तरीके से सभी फैसले लूं। दोस्तों, ये थे मेरे 50 घंटे सर्वाइवल चैलेंज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब तक मैंने जो कुछ भी किया वह सब सर्वाइवल के लिए जरूरी था। पानी की बचत, सही शरण बनाना, खाना खाकर ऊर्जा बनाए रखना और ठंड से बचाव के लिए तैयारी करना। अब देखते हैं कि ये 50 घंटे कैसे गुजरते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं और ऐसे वीडियो लाता रहूं। अगर आप भी सर्वाइवल चैलेंज में हिस्सा लेना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में बताएं कि आप कहां सर्वाइव करना चाहेंगे।
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मेरा जूता है जापानी, इसमें चलना आसान नहीं। पाकिस्तान बैठा बैठा कैश करता गांधी, दिल्ली से कराची।